क्वेश्चन नंबर 11 देख 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung's. The sum of the ages all the three is 135. What is the age of each one of them? अब इसमें हमसे क्या बोला कि बाइचंस के जो ग्रैंडफादर की एज है, उसमें मान लो बाइचंस के ग्रैंडफादर की 50 है, तो बाइचंस के फादर्स की एज क्या है? ग्रैंडफादर की एज से 26 एज कम है। और जो बाइचंस की एज है, बाइचंस हम जो है ओल्डर देन जो उसके ग्रैंडफादर है, बाइचंस के ग्रैंडफादर उन वो 29 ज्यादा है बाइचंस से। तो इसमें क्या बोला है कि लेट द एज, सबसे पहले लेट करके आपको थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। लेट द एज ऑफ बाइचंस बी एक्स ईयर्स। ठीक है, हमने उनके बाइचंस की एज कितनी लेट कर ली? एक्स लेट कर ली। अब एज ऑफ हिज फादर एंड देन द एज ऑफ हिज फादर, मतलब बाइचंस फादर्स की एज कितनी होगी? विल बी कितनी हो जाएगी? x प्लस 29, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखो बोला गया है कि बाइचंस एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाइचंस। बाइचंस फादर्स की जो एज है वो 29 से ज्यादा है, मतलब उसकी बाइचंस की एज से 29 ईयर्स ज्यादा है, यानी कि बाइचंस फादर्स की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 29 ईयर्स। अब द एज ऑफ हिज ग्रैंडफादर, अब बाइचंस के ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी? ग्रैंडफादर की एज हो जाएगी, अब बोला गया है कि बाइचंस के फादर की एज जो है वो 26 से कम है, तो हम कह सकते हैं कि ग्रैंडफादर की एज 26 ऐड कर सकते हैं। बाइचंस के फादर की एज में हम 26 ऐड करेंगे तो हमें किसकी एज मिल जाएगी? ग्रैंडफादर की। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले बाइचंस के फादर प्लस 26, जितने उनके मतलब जो बाइचंस के फादर यंगर है ग्रैंडफादर से 26 ही तो है, तो ये हमारे इसमें ऐड हो जाएगी। तो ये किसकी बन जाएगी? एज ग्रैंडफादर की। अब हमसे क्या बोला है कि इन तीनों की एज को ऐड करने पर एज पर द कंडीशन जो हमें गिवन दी हुई है क्वेश्चन में, वी गेट, हमें उससे क्या मिलता है कि x प्लस 29 प्लस x प्लस 29 प्लस 26, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं x प्लस 45 ईयर्स। हम यहाँ पे भी x प्लस 45 लिखेंगे इक्वल्स टू, इन तीनों को ऐड करने के बाद क्या आ रहा है हमारा? 135 आ रहा है ना। तो अब क्या है, हमें इन तीनों को सॉल्व कर देंगे, 55 आएगा यहाँ पे। अब ठीक है, इन तीनों को ऐड करके हमारा सम क्या रहा है? 135। अब इन तीनों को इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x प्लस x इक्वल्स टू 3x प्लस 29 प्लस 55, 9 10 5 14 and 5 7 8 84 is equal to 135. 3x is equal to 135 minus 84 इक्वल्स टू 51 आएगा। इसको जब हम प्लस माइनस करेंगे तो 5 - 1 and 3 13 minus 8 इक्वल टू 5। देन x इज इक्वल टू 51 अपॉन 3, देन इसको कट करेंगे तो 3 बन जाए एंड 3 7, यानी x इज इक्वल टू हमारा कितना आया? 17। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे बोला है कि इनकी एज कितनी होगी ईच ऑफ देम की, तो बाइचंस केस है, देयरफॉर the age of बाइचंस इज x ली थी
और x हमारा कितना आया 17, तो कितनी हो गई है एज इसकी 17 ईयर्स। एंड द एज ऑफ हिज फादर, फादर की एज हमने कितनी ली थी x प्लस 29, यानी कि 7 प्लस 29, 46 ईयर्स हो गई। अब हमसे बोला जा रहा है एज ऑफ एन, अब किसकी बची फादर्स की, तो एज ऑफ हिज ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर की एज कितनी है x प्लस 55, यानी कि 7 प्लस 55 कितना हो जाएगा 72 ईयर्स। ये आ गई हमारी तीनों की एज, एक की 17 और उसके फादर की 46 और ग्रैंड फादर की 72। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। 15 साल के बाद, मतलब प्रेजेंट एज से आफ्टर 15 ईयर्स के बाद रवि की जो एज है वो कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी। व्हाट इज रविज प्रेजेंट एज, अब रवि की प्रेजेंट एज क्या है, तो लेट अस कंसीडर रविज प्रेजेंट एज। रवि की प्रेजेंट एज क्या ले लेते हैं अभी एक्स ईयर्स मान के चलते हैं। अब क्या बोला गया आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स, यानी कि हम कह सकते हैं x प्लस 15 बोला है रवि की जो एज है, प्रेजेंट एज जो है रवि x प्लस 15 जो मतलब रवि की एज है आफ्टर 15 साल के बाद वो प्रेजेंट एज की 4 गुना हो जाएगी, यानी कि 4x। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और इससे हम क्या निकालेंगे रवि की एज। तो x प्लस 15 x हम उधर जाने भेजेंगे तो 15 इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स, देन 15 इज इक्वल टू 4x माइनस 1x इज इक्वल टू 3x एंड 3x हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सो रिवर्स करके भी 3x इज इक्वल टू 15, देन x इज इक्वल टू 15/3 यानी x इज इक्वल टू 5। तो द प्रेजेंट एज ऑफ रवि विल बी 5 years old. Therefore, the present age of Ravi is 5 years old. क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई 8 by 5/2 and add 2/3 to the product you get -7/12. व्हाट इज द नंबर। अब हमसे एक नंबर पूछा गया रेशनल नंबर, तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर, जो भी हमें लेना है रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, कोई भी नंबर है जो एक्स है। अब उसमें बोला क्या है कि उस एक्स में एज पर कंडीशन बोला है एक्स में उस रिक्वायर्ड नंबर में अगर हम 5/2 का मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद हम उसमें 3/2 का प्लस करते हैं, सॉरी 3/2 नहीं 2/3, 2/3 का प्लस करते हैं तो हमें -7/12 मिलता है। एज पर द कंडीशंस हमें यह पता चल गया क्या होगा। अब हम इसको क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे। तो पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5x/2 प्लस 2/3 इक्वल टू -7/12। अब इस वाले पार्ट को हमें पता, हम x वाले कंपोनेंट्स को हम यहाँ रहने देते, बाकी सब उस साइड भेज देते। तो हम इसको प्लस को पहले इधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा तो 5x/2 इज इक्वल टू -7/12 -2/3।
एलसीएम लेंगे तो हमारा 12 एलसीएम आ गया, देन -7 -3 4 12, देन 4 2 8 इक्वल्स टू माइनस का 15/12, और इधर क्या चल रहा है हमारे साथ 5x/2, 5x/2। अब हम इसको कट कर सकते हैं 3 से, 3 4 3 5 आगे देखो। अब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ हमारे पास बचता है 5x/2 इधर, और RHS में हमारा क्या बच रहा है, इक्वल्स टू -5/4। अब हम यहाँ पे सिर्फ x को यहाँ रहने देते हैं, बाकी का जो ये 5/2 है हम उधर साइड रख देते हैं। तो अब हमने जब इस साइड शेयर किया ये, तो ये डिवाइड में है 2, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा। 5 से 5 कैंसिल, और 2 से 2 हुआ है, और ये हुआ है 4 2 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू -1/2। Therefore, the required number is -1/2। ये आ गया हमारा आंसर इसका।